हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। हम आपको बताए थे कि सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। पहले नंबर पे था असर्टिव सेंटेंस, दूसरे पे इंट्रोगेटिव, फिर इम्परेटिव, फिर ऑप्टेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में 3 सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके थे। कौन कौन? असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ चुके थे। चौथा नंबर का आज बारी है। तो अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं और आप उसको समझ सकते हैं आसानी से। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अब चौथे नंबर ऑप्टेटिव सेंटेंस को। देखिए क्या कहता है डेफिनेशन। डेफिनेशन कहता है ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। हिंदी क्या होगा इसका? जिस वाक्य से साप, साप मतलब जिसको अभिशाप कहते हैं, हिंदी उसको अलग भाषा में बोले तो बद्दुआ जिसको कहते हैं हम लोग। जिस वाक्य से साप मतलब बद्दुआ, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव व्यक्त होता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब क्या? जिस वाक्य से बद्दुआ का बोध होगा, बद्दुआ मतलब साप का बोध होगा, आशीर्वाद का बोध होगा, प्रार्थना का बोध होगा या इच्छा का भाव व्यक्त होगा, उसको कहते हैं हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं उसको? हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस एक खासियत होता है कि ये जो शुरू होता है वो मे से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? मे से शुरू होता है। मे, MAY, मे से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? वो मे से शुरू होता है, मे से शुरू होता है। और ख़त्म जो होता है वो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका नाम क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या कीजिए? एक लाठी दे दीजिए और यहाँ पे नीचे बिंदा दीजिए, ये क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क हो जाएगा। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? विस्मयादि बोधक चिन्ह। इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है वो किससे शुरू होता है, तो बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रायः मे से शुरू होता है और ख़त्म किस पे होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब विस्मयादि बोधक चिन्ह पर ख़त्म होता है। लेकिन किसी किसी वाक्य में क्या होता है कि मे जो ये शब्द है ये किसी किसी ऑप्टेटिव सेंटेंस में छिपा हुआ भी रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम सबको। मतलब उसके मतलब फ़र्क मतलब हम सबको नहीं, मतलब वाक्य के अर्थ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर किसी किसी वाक्य में क्या होगा, मे छुपा हुआ भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे वाक्य के अर्थ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन जनरली जो होता है वो मे से ही शुरू होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस और लास्ट में क्या रहेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। ठीक, हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। परिभाषा याद रहा, क्या बोलेंगे? जिस वाक्य से साप का, आशीर्वाद का, प्रार्थना का या इच्छा का भाव व्यक्त होगा उसको कहते हैं हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, मे यू डाई ऑफ कोलेरा। तुम हैजे से मर जाओ, तुम हैजे से मर जाओ, तुम मलेरिया से मर जाओ, तुम डायरिया से मर जाओ। ये क्या कर रहे हैं हम? किसी को बद्दुआ दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी को बद्दुआ दे रहे हैं। तो यहाँ पे सांप का बोध हो रहा है, बद्दुआ का बोध हो रहा है, ये क्या सेंटेंस होगा? ये होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। और देखिए ना, मे से शुरू भी हो रहा है, मे से शुरू हो रहा है और एक्सक्लेमेशन मार्क पे खत्म भी हो रहा है। ठीक है, ऐसा सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आप पर कृपा करे, ईश्वर आप पर कृपा करे। मे से शुरू हो रहा है, किस शुरू हो रहा है? मे से शुरू हो रहा है और एक्सक्लेमेशन मार्क खत्म हो रहा है, मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। और मतलब देखिए इसका, तो ईश्वर आप पर कृपा करे। इस वक्त से क्या पता चल रहा है हम सबको कि आशीर्वाद दे रहा है कि ईश्वर आप पर मेहरबान हो, कदरदान हो, ईश्वर आप पर कृपा करे। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आशीर्वाद का बोध होगा या श्राप का बोध होगा या तो प्रार्थना का बोध होगा या इच्छा का बोध होगा, उसको कहते हैं हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस। परिभाषा देखिए क्या कहता है? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम कर्स, कर्स मतलब क्या? श्राप, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, फिर प्रेयर मतलब प्रार्थना, विश मतलब इच्छा। इन सब का अगर बोध होगा, श्राप का बोध होगा, आशीर्वाद का बोध होगा, प्रार्थना का बोध होगा या इच्छा का बोध होगा, उसको कहते हैं हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जैसे मे यू डाई ऑफ कोलेरा, तुम हैजे से मर जाओ, यहाँ पे बद्दुआ दे रहे हैं, यहाँ पे कह रहे ईश्वर आपकी कृपा करे। और भी देखिए, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। मे ही गेट सक्सेस, आपको सफलता मिल सकती है। सब में देखिए ना, सब में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा लास्ट में, सब में एक्सक्लेमेशन मार्क है और सब मे से शुरू भी हो रहा है। तो आपको पहचानने के तरीका भी बता दिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है? मे से शुरू होता है और ख़त्म किस पे होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क पे ख़त्म होता है। ठीक, अच्छा, पूछा जाए कि इन वाक्य से पता क्या चलता है हम सबको, तो इन वाक्य से पता चलता है कि हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी को श्राप दे रहे हैं, किसी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं या मेरे मन में जो इच्छा है, ये सब बात पता चलता है। ठीक, तो यही था ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक बार फिर से सुन लीजिए कि वैसा सेंटेंस, वैसा वाक्य जिससे प्रार्थना का, इच्छा का, आशीर्वाद का, श्राप का भाव व्यक्त हो। क्या क्या? श्राप, आशीर्वाद, प्रार्थना, इच्छा का बोध होगा, उसको कहते हैं हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल दिखाई आपको कि मे यू डाई ऑफ कोलेरा, तुम है जैसे मर जाओ, तुम ये बद्दुआ दे रहे हैं किसी को। मतलब अगर बद्दुआ देंगे, श्राप देंगे, आशीर्वाद देंगे, प्रार्थना का व्यक्त होगा या इच्छा का व्यक्त होगा, भाव व्यक्त होगा, इसको कहते हैं हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक, तो यही तक था, यही था ऑप्टेटिव सेंटेंस।
इसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहीं तक आज हम लोग फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।